हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आरआईसी क्लासेस। आज हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे हम यहाँ पे। बेसिकली इसमें देखा जाए तो कुछ कॉन्सेप्ट है, कुछ टर्म्स है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये जो एक्ट है, ये जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ये एनेक्टेड हो गया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में हो गया। देन इसका जो एनेक्ट हो गया 25 अप्रैल 1872 में हो गया। डेट ऑफ कमेंस्ड मतलब एक्चुअली चालू ये हो गया 1872 से चालू हो गया। और इसके अंडर 238 सेक्शंस है और ये पूरे इंडिया में कंसिडर किया जाता है, एप्लीकेबल माना जाता है यहाँ पे। तो अब हम देखेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ये जो फर्स्ट ईयर बीएमएस या तो फिर बीकॉम सेकेंड ईयर, इनके लिए सिलेबस में ये चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे। और ये चैप्टर का जो पार्ट है ये लॉ के अंडर आता है, यहाँ पे बिजनेस लॉ के अंडर। में हम देखते हैं कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये जो कॉन्ट्रैक्ट का जो कॉन्सेप्ट होता है, हम जो कुछ भी बिजनेस में डील करते हैं या तो फिर कुछ प्रॉपर्टी की डील करते हैं, उस टाइम में हम पहले क्या करते हैं, एग्रीमेंट करते हैं। एग्रीमेंट के बाद वो किस में होता है, एग्रीमेंट जो होता है जब वो एनफोर्सेबल बाय लॉ बनता है तब वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। अभी यहाँ पे दिया है, सबसे इसका जो टर्म्स दिया है, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। अब इसको हम धीरे धीरे समझ लेते हैं यहाँ पे कि एग्जैक्टली कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले क्या होना चाहिए, ऑफर होना चाहिए। ऑफर या तो फिर हम उसको कहते हैं प्रपोजल। एक पार्टी ने ऑफर देना चाहिए। ऑफर का मतलब क्या होता है कि आपको कुछ करना है या नहीं करना है, रिगार्डिंग टू दैट। देन एक्सेप्टेंस, अपोनेंट पार्टी शुड बी एक्सेप्ट दैट प्रपोजल व्हाट इज गिवन बाय द ऑफरर। जो सामने वाली पार्टी ने आपको जो ऑफर दिया है, उसको सामने वाली अपोजिट पार्टी ने उसको एक्सेप्ट करना होना चाहिए, एंड देन इट बिकम्स प्रॉमिस। अब ये ऑफर जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, when one person signifies to another is willing to do or to abstain from doing anything, मतलब कुछ करने के लिए या ना करने के लिए कुछ ऑफर देना, उसे कहते हैं ऑफर, कहते हैं तो प्रपोजल कहते हैं। एक्सेप्टेंस का मतलब क्या होता है, when the persons to whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted कहते हैं। एंड प्रॉमिस का मतलब क्या होता है वहां पे, when proposal when accepted becomes a promise, जब हम प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या माना जाएगा, वहां पे प्रॉमिस माना जाएगा। अब आगे चलते हैं, कुछ इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट। एग्रीमेंट मतलब क्या होता है वो देख लेते हैं, सबसे इंपोर्टेंट। अभी एग्रीमेंट के बाद हम देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या मतलब क्या होता है। अभी कौन से भी कॉन्ट्रैक्ट होने से पहले हमें एग्रीमेंट होना चाहिए वहां पे। अब जैसे ही एग्रीमेंट होता है, जैसे ही एग्रीमेंट होता है तब क्या होता है, बाद में वो एनफोर्सेबल बाय लॉ जब बनता है वो कॉन्ट्रैक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी हम देखेंगे एग्जैक्टली एग्रीमेंट क्या होता है एंड हाउ इट बी कन्वर्टेड इनटू कॉन्ट्रैक्ट। सबसे पहले एग्रीमेंट होने से पहले प्रॉमिस होना चाहिए। अभी प्रॉमिस के पहले हमने देखा है अर्ली स्लाइड्स में कि प्रॉमिस के पहले क्या होता है, ऑफर एक्सेप्टेंस होता है। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू प्रॉमिस, देन प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। दोस्तों ये कंसिडरेशन का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। अभी वो रिटर्न मतलब मॉनेटरी टर्म्स में ही होना चाहिए। बार्टर सिस्टम जो होता है उसमें कॉन्ट्रैक्ट नहीं माना जाता है वहां पे, एज पर द लॉ। अब जैसे ही हम इसकी बात करते हैं, अब देखो यहाँ पे आगे चलते हैं, हम यहाँ पे एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। अब यहाँ पे देख लो, हमने सबसे पहले क्या देखा था, ऑफर देखा था मतलब प्रपोजल, देन एक्सेप्टेंस देखा था, कन्वर्टेड इनटू प्रॉमिस, एंड देन प्रॉमिस प्लस कंसिडरेशन इज इक्वल टू एग्रीमेंट। नाउ कम टू द कॉन्ट्रैक्ट। एग्रीमेंट when it enforced by the law, it automatically comes under the contract concept। जैसे ही एग्रीमेंट को एनफोर्सेबल बाय लॉ किया जाता है तब वो कहां पे आ जाएगा, ऑटोमेटिकली कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आ जाएगा। एन एग्रीमेंट एनफोर्स्ड बाय लॉ इज ए कॉन्ट्रैक्ट, सिंपल डेफिनेशन है दोस्तों यहाँ पे। तो आज हमने इस सेशन में देखा, इस वीडियो में देखा हमने एग्रीमेंट क्या होता है और कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये हमने सिंपल डेफिनेशन देख लिए है यहाँ पे। आई होप दोस्तों कि आपको ये एक छोटा सा वीडियो आपको समझ में आया होगा कि इसमें हमने जो कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं कैसे क्लियर किए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा जरूर इसे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि मैं आपको हर लेक्चर्स के जो वीडियोस है अपलोड करता रहूंगा, आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगी।
और मैं हर सब्जेक्ट के हर चैप्टर वाइज आपको मैं ब्रीफली एक्सप्लेनेशन के साथ एक्सप्लेन करता रहूंगा। अगर आपके कुछ सजेशंस होते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में सजेशन देना मत भूलिएगा। तो दोस्तों फिर से हाजिर होते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।